खबर बरेली से, जहां उत्तर प्रदेश की डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक बरेली पहुंचे। उन्होंने स्वास्थ्य टटोली इसी अनुक्रम में आज अर्बन स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने अर्बन स्वास्थ्य केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने केंद्र में कोई कमी नहीं पाई गई। डॉक्टरों की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र का काम अच्छा है और इससे मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिल रही हैं। बता दें, इसके लिए बरेली के मुख्य चिकित्सक अधिकारी को बधाई दिया और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई दवाओं की कमी नहीं है, डॉक्टर की भी कमी नहीं है। जनता को सरकार भरपूर स्वास्थ्य सुविधा दे रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों से यह कहते हैं कि वो मरीज को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा है कि हमने रिवर्स बिल्डिंग की व्यवस्था लागू करने की, जिसके तहत डॉक्टर को 5 लाख तक की सैलरी का ऑफर दिया गया है। विशेषज्ञ की कमी दूर की जा रही है। इतनी सैलरी तो डीएम के भी नहीं होती है। निजी डॉक्टरों को भी आमंत्रित करता हूं और उन्होंने आगे कहा कि वो आए और अच्छी सैलरी उठा करके जनता की सेवा करें। सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। साफ सफाई बेहतर हमें मिली है। मरीजों के साथ यहाँ का चिकित्सकों का स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा है और दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारी प्राथमिकता प्रदेश के सभी रोगियों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये अर्बन पीएचसी के जो चिकित्सक हैं यहाँ जो उपलब्ध हैं, उन लोगों ने बेहतर काम किया है। मैं प्रदेश के सभी अपने अधीक्षकों से कहता हूँ कि सभी अस्पतालों को इसी प्रकार से रखरखाव रखें, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें और हमारे पास दवाइयों की कोई कमी नहीं है। सभी दवाइयाँ इंडेंट करके अपने अस्पतालों में रखें और मरीजों को उपलब्ध कराएं। हर स्थिति में बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो, ये हमारी प्राथमिकता है। मंत्री जी, आज अखिलेश यादव ने पीडीए से अपील की है, पीडीए का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि जमीन की भूखी भाजपा जो है कोई भी दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया को पहले आप लोग पूछो। आप चर्चा तो सबकी करते हो, लेकिन पार्टी तो एक खानदान की है, पार्टी तो समाजवादी पार्टी के एक परिवार की है। आप क्या अपने एजेंडे में सबको शामिल कर रहे हो? उनका इरादा सिर्फ प्रदेश को लूटने का है। सत्ता आए कैसे भी प्रदेश में किस तरीके से सरकारी संसाधनों की लूट हो, गुंडे बदमाश माफिया लुच्चे लफंगे सत्ता के संरक्षण में पलें, ये समाजवादी पार्टी की चाहत है। वो प्रदेश के लोग कभी भी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। जब जब सपा सत्ता में रही है तब तब प्रदेश में गुंडे बदमाशों का राज रहा है, उनका बोलबाला रहा है। आज प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर से के लाइन ऑर्डर तक नंबर 1 पर है। निवेश के लिए बेहतर डेस्टिनेशन बना है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हर क्षेत्र में जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। 25 करोड़ लोग देश के गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं और आज भी कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अच्छी तरह जानते हैं उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए वो दूसरे का नाम का सहारा लेकर, दूसरे के जाति का सहारा लेकर चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते हैं, जो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। मंत्री जी जो SIR में वोट काटे हैं, उस तरह से SIR पर मैं आपसे पूछता हूं, आप सब जर्नलिस्ट हो, किसी बूथ पर जाओ और वहां पूछो कि किसका किसका वोट कटा। इसी बूथ पर जाओ जहां हम खड़े हैं, और जिसका वोट कटा हो, भारत निर्वाचन आयोग ने सबको सुविधा दी। ड्राफ्ट मतदाता सूची है और हम सभी भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप काम कर रहे हैं। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। उनको पता है बिहार की तरह जैसे आरजेडी के जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया, ऐसे ही सपा के गुंडा राज को उत्तर प्रदेश जनता 27 में नकार देगी। इस वजह से संभावित हार को देख करके अपनी फेस सेविंग के लिए अभी से वो बयानबाजी प्रारंभ की। बीजेपी कोई ऐसा कानून लाएगी जो आपके सारे अधिकार छीन लेगी। देखिए, वो इस प्रकार की बयानबाजी को उनसे पूछो। ये जो समाजवादी पार्टी के गुंडे खुलेआम बरेली में हत्याएं करते थे, खुलेआम प्लाट मकान दुकान कब्जा करते थे, नारा लगाते थे, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। उनके पास दूसरा कोई एजेंडा है गुंडे माफिया छोड़ करके, दंगे छोड़ करके? उनको जवाब देना चाहिए प्रदेश की जनता को। देखिए, ये आपका भी जिम्मेदारी है कि
कोई भी मतदाता वंचित न हो। मतदान करने से सभी का नाम जुड़े और इसके लिए हम लोग लगातार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन कर रहे मंत्री हैं। और विधायकों को भी लक्ष्य दिया गया है, किस तरह का है? ये आपका भी काम है, आप जर्नलिस्ट हैं, आपका भी दायित्व है कि कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित न हो और हम सब मिलजुल करके भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में जाएगा, हृदय रोग समस्याएं बढ़ रही हैं सर। बरेली में जिला अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है सर इसके। देखिए, इसके लिए लगातार हम विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए अभियान चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार पूरे देश में ये पहला अभिनव प्रयोग करके लाई है कि हम विशेषज्ञ चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक का वेतन दे रहे हैं। बरेली के मैं सभी लोगों से कहता हूं, यदि कोई बरेली में प्राइवेट चिकित्सा अपनी हार्ट का कर रहा है और हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे यहाँ रिवर्स बिडिंग के माध्यम से आए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को मैं कहता हूँ आप उनको भर्ती करें, उनको सरकारी सेवा मिले। 5 लाख रुपए जो डीएम की भी तनख्वाह नहीं होती उतनी सैलरी देने के लिए हम तैयार हैं।